हेलो गाइस, मैं हूं प्रशांत और आपका स्वागत है मेरी एक और वीडियो में। तो दोस्तों, बेन 10 चैप्टर से 6 एपिसोड्स को एक्सप्लेन करने के बाद आज फाइनली हम एपिसोड 17 को एक्सप्लेन कर रहे, जो काफ़ी लोग काफ़ी रिक्वेस्ट कर रहे थे। तो फाइनली आज हम ले आए हैं। पर चलो पहले जानते हैं रिकैप पिछले चैप्टर में क्या हुआ था। तो पिछले चैप्टर में केविन, बेन, ओ सॉरी, ग्रैंपा, ग्वेन और बेन जो है वो एक होटल की ओर जा रहे थे। पर बीच रास्ते में बेन देते कि कुछ गुंडे लड़के को परेशान कर रहे थे। तो बेन बीच में आ जाता है और बेन जो है वो एस्टेट को बुलाता है चार्टर से, और एस्टेट उन सबको भगा देती है और उस लड़की को बचा लेते हैं। और फिर यहाँ पे बेन उस लड़के से मिलता है और उस लड़के का नाम होता है केविन। पर तब यहाँ पे बेन जो है वो केविन को अकेला पाता है और बेन जो है उस लड़के के साथ दोस्ती करने के लिए चला जाता है, उसके साथ कुछ देखने के लिए। और फिर यहाँ पे केविन जो है वो बेन को एक अलग जगह ले आता है जहाँ पे एक अपकमिंग सुमो स्लैमर का गेम आने वाला था। और फिर यहाँ पे बेन को पता चलता है कि केविन के पास पावर्स है जिसे वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है। और यहाँ पे बेन यहाँ पे केविन को चार्टर ट्रस्ट के बारे में बताता है। पर तभी वहाँ पे पुलिस आ जाती है क्योंकि केविन ने कुछ बुरे काम किए थे अपनी पावर से। इसलिए बेन जो है सही टाइम पे स्ट्रीमफ्लाई को बुलाता है और वहाँ से भट जाता है। और फिर यहाँ पे बेन जब थोड़ी बातें करता है तो बेन को पता चलता है कि यहाँ पे जो केविन है वो अकेला लड़का रहता है बस। और यहाँ पे केविन जो है वो बेन की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है एक टीम बनने के लिए, क्योंकि उनके पास सुपर पावर्स है। अब चलो बात करते हैं चैप्टर 18 की, ए टीम, एपिसोड 70, ए टीम। तो कहानी शुरू हमें दिखाया जाता है कि ग्रैंपा और ग्वेन जो है वो बहुत परेशान होता है क्योंकि उन्हें नहीं पता कि बेन कहाँ गया होता है। और तब यहाँ पे ग्रैंपा में जो है वो बोलते हैं विश्वास नहीं हो रहा है, आखिर बेन गया कहाँ। और दूसरी बात, ग्वेन भी शांति से बहुत ज़्यादा परेशान होती है। और तब यहाँ पे स्टिमफ्लाई आती है और वो बू करके ग्वेन को डरा देती है, जिससे ग्वेन डर भी जाती है। और तब यहाँ पे ग्रैंपा मैस बोलता है स्टिमफ्लाई बेन कहाँ पे है। और तब स्टिमफ्लाई बोलती है वो अपने दोस्त के साथ ट्रेन स्टेशन पे गया है। और तब यहाँ पे ग्रैंपा मैस बोलते हैं और तुम उसके साथ नहीं गई। और तब यहाँ पे स्ट्रीम फ्लाई बोलती है मैं जाना चाहती थी, पर उसने मुझसे ज़िद की कि मैं यहाँ आके बोलूँ कि उसकी चिंता मत करो। और हाँ, उसने मुझे ये बोला कि अगर मैं यहाँ आऊँगी तो मुझे अच्छा मौका मिलेगा ग्वेन को डराने का। और वो एकदम गलत नहीं था। और तब ग्वेन गुस्से में बोलती उस बेवकूफ़ को उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और तब ग्रैंपा बोलते हैं मुझे जल्दी बताओ कि आखिर वो किस स्टेशन में गए हैं। और फिर हमें उस रेलवे स्टेशन का सीन दिखा जाता है जहाँ पे केविन जो अपनी इलेक्ट्रिसिटी को एब्जॉर्ब करके जो रेलवे ट्रैक से उन्हें बदल देता है। और तब बेन बोलता है ये तुमने अभी क्या किया। और तब यहाँ पे केविन बोलता है कि पैसों से बड़ी ट्रेन आएगी, वो भी बहुत सा कैश के साथ। और तब वो दूसरे ट्रैक पे जाएगी जहाँ पे पहले से ही एक पैसेंजर ट्रेन आ रही हो और दो लोग टकरा जाएगी। और इसी पल जेटपॉट तुम अपने एस्टेट को बुलाओगे और हम यहाँ से जल्दी निकल जाएंगे। और तब बेन चौंकते बोलता है रुको, तुमने बोला था हम कोई भी ऐसा ट्रैम नहीं करने वाले हैं अब। और तब यहाँ पे केविन बोलता है बिल्कुल सही कहा, ये तो बस एक दुखद हादसा था जब वो सारे ट्रेन्स जो है आपस में टकरा जाए। मालूम नहीं कैसे ट्रैक्स बदल रहे थे और कोई सबूत नहीं, कोई टाइम नहीं। पर बेन भड़कते बोलता है तुम ऐसा नहीं कर सकते। और तब केविन बोलता है एक्सक्यूज़ मी, मुझे लगा हमें टीम है। और तब यहाँ पे बेन बोलता है अगर तुम्हारे कारण किसी मासूम की जान जा रही तो बिल्कुल नहीं, ये ख़त्म हो चुका। और तब केविन जो है अपनी पावर का यूज़ करते बोलते ओह अच्छा, तो तुम मेरे खिलाफ क्या प्लान करोगे अब। और तब बेन बोलता है अपनी दूसरी टीम को बुला के। और तब बेन चार्टर ट्रिशा यूज़ करता है। और तब बेन बुलाता है अपनी एलियन को। और तब फाइनली आ जाती है हार्ड ब्लास्ट। और तब बेन बोलता है हार्ड ब्लास्ट एक बुरा बंदा हमारे सामने खड़ा है। और तब हार्ड ब्लास्ट बोलती है समझ रही। और तब हार्ड ब्लास्ट डायलॉग बोलते हुए बोलती है डरिए मत लोगो, माइटी हार्ड ब्लास्ट आपको। पर तब यहाँ पे बेन बोलता है नहीं हार्ड ब्लास्ट, अभी नहीं, आसपास पब्लिक नहीं है। और यहाँ पे हार्ड ब्लास्ट यहाँ पे हीरो अटेंड कर रही थी जैसा बेन ने उसे सिखाया था। और तब हार्ड ब्लास्ट बोलती है ओ सॉरी। और तब बेन बोलता है कोई बात नहीं, तुम उसका ध्यान रखो, तब तक मैं ट्रेन ट्रैक्स को ठीक करता हूँ। और तब हार्ड ब्लास्ट बोलती है ठीक है। और तभी केविन जो है इलेक्ट्रिक ब्लास्ट हार्ड ब्लास्ट से ऊपर मारता है। और तब यहाँ पे हार्ड ब्लास्ट उसे बच जाती है और ट्रेन की ओर देखती है। तब हार्ड ब्लास्ट नोटिस करती थी केविन तो भाग गया यहाँ से, और वो कुछ समझ पाती। अगले सीन में जो है केविन छुपके से हार्ड ब्लास्ट से पीछे आ जाता है। वो दूसरी बाजू बेन जो है वो रेलवे ट्रैक ठीक करने की ट्राई कर रहा था। और तब अगले सीन में जो केविन है वो हार्ड ब्लास्ट को पकड़ लेता है। उसे जो कॉलर था चार्टेड से सिंबल वाला उसे टच करके पावर एब्जॉर्ब करने लगता है। और तब हार्ड ब्लास्ट जो है वो केविन को पकड़ती है और उसे दूर फेंक देती है। पर क्योंकि हार्ड ब्लास्ट तो हार्ड ब्लास्ट है, उसे केविन की चिंता होती है और बोलती है ओ माफ़ करना, क्या तुम ठीक हो। पर अगले सीन में अचानक ये हार्ड ब्लास्ट के ऊपर पता नहीं कैसे आग का गोला हार्ड ब्लास्ट के चेहरे पर लग जाता है। और तब
यहाँ पे बेन जो है वो दूसरी बाजू ठीक कर रहे होते हैं उस रेलवे ट्रैक को, पर वो ठीक नहीं हो पा रहा होता है बेन के कारण, क्योंकि बेन के पास इतना पावर नहीं होता है। और तब बेन बोलता है हार्ड ब्लास्ट, क्या चल रहा है। पर तब बेन नोटिस करता है कि आग का गोला उसी की ओर आ रहा था, और तब बेन उस जगह से हट जाता है। और फाइनली जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं वो फाइनली ठीक हो जाते हैं। और तब बेन बोलता है हे, ज़रा ध्यान से हमला करो, हार्ड ब्लास्ट। और तब बेन शॉक हो जाता है, क्योंकि बेन देखता है कि ये केविन ने किया था। और केविन जो है उसका आधा शरीर हार्ड ब्लास्टर बन चुका था और वो ज़ोरों से हंस रहा था। और हाँ, ऐसा इसलिए हुआ था दोस्तों, क्योंकि जब यहाँ पे केविन ने जो है चार्टर से कॉलर को टच किया था, तो उसने जो है किसी तरह उसने हार्ड ब्लास्ट की पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया था, जिससे अब केविन जो है वो आधा पायरोनाइट बन चुका है। और तब यहाँ पे केविन हंसते हुए बोलता है साइक, मैं एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता हूँ, भूल गई क्या। और तब यहाँ पे केविन देखता है कि ये ट्रेन आ रही होती है और बोलता है वो आ रही है पर बुरा हो गया, तुम उसे देखने से जिंदा नहीं बचोगे। और तब यहाँ पे केविन ने फायर वाला ब्लास्ट बना के बेन के ऊपर मारने वाला था, पर तभी हार्ड ब्लास्ट पीछे से आके केविन को पकड़ लेती है और सट्टे को डॉट्स करवा देती है। और तब बेन बोलता है हार्ड ब्लास्ट, पथरियों से हटो। और तब हार्ड ब्लास्ट केविन को पकड़ जा रही होती शांति से, पर तब केविन अपने उस हाथ को ऊपर करता है और ब्लास्ट को डायरेक्टली हार्ड ब्लास्ट के ऊपर मार देता है, जैसे हार्ड ब्लास्ट दूसरी जगह गिर जाती है। और तब बेन बोलता है क्या तुम ठीक हो। और तब यहाँ पे केविन जो है वो दीवार से डर जाता है और गुस्से में अपना फायर निकालता है। पर तब केविन नोटिस करता है कि जो ट्रेन है उससे 8 इंच दूर से ही निकली होती है। अगर केविन डायरेक्ट पथरियों पर गया था तो शायद वो ट्रेन केविन को फाड़ से निकल जाती और ट्रेन भी एक पड़े शॉर्ट हो जाता है। और तब यहाँ पे हार्ड ब्लास्ट, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बोली इसलिए वो बोलती है ओ नहीं, क्या वो ठीक होगा। और तब यहाँ पे बेन बोलता है वो होगा, मैंने उसे ट्रेन से ट्रैक्स की दूसरी बाजू गिरते हुए देखा था, अब जल्दी यहाँ से चलो, उससे पहले ट्रेन आती रहे। और यहाँ पे बेन और हार्ड ब्लास्ट वहाँ से जा ही रहे थे कि तभी रास्ते में उन्हें ग्रैंपा मैक्स मिलते हैं रस बकेट के साथ। और तब यहाँ पे बेन बोलता है ग्रैंपा। और तब ग्रैंपा मैक्स गुस्से में बोलते हैं हमें बात करनी होगी। और यहाँ पे हार्ड ब्लास्ट वो बेचारी दुखी बाहर वेट कर रही होती है, शांति से बैठी हुई थी। और तब यहाँ पे ग्रैंपा मैक्स चिल्लाते हुए बोलते हैं मुझे विश्वास नहीं हो रहा तुम वहाँ से भाग गए बिना हमें बताए। और तब बेन बोलता है मैंने स्ट्रीम फ्लाइट को भेजा था आपको बताने के लिए। और तब यहाँ पे ग्रैंपा मैक्स बोलते हैं ये एक पॉइंट नहीं है बेन, हम जो है होटल की ओर जा रहे थे और तुम अचानक ही गायब हो गए, हमें तुम्हारी चिंता हो रही थी। और तब बेन बोलता है माफ़ कीजिए ग्रैंडपा। पर तभी बेन जब वो बेन के सर पे कराटे चॉप मारती है और तब बेन बोलता है अब ये किस लिए था। और तब यहाँ पे बेन गुस्से में बोलती है ये तुमने उस मजाकिया मक्खी को मुझे डराने के लिए भेजा उसके लिए, और ऊपर से मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। और तब बेन ने स्माइल देता है। पता बदले से ग्रैंडपा में से बेन और ग्वेन दोनों को गले लड़ के बोलता है पर अच्छी बात है कि अब हम सब एक साथ है। और तभी यहाँ पे रेडियो बजता है अटेंशन, पास ही के 39 स्ट्रीट ब्रिज पे जो है आग की संभावना मिली है, मदद चाहिए। और तब यहाँ पे बेन बोलता है आग, वो भी 39 स्ट्रीट ब्रिज, ओ नहीं। क्योंकि बेन को याद आता है कि उस गुड्डे के उन गुंडों का एरिया जो केविन को परेशान कर रहे थे वो भी उसी एरिया में था, और अब तो केविन के पास फायर पावर भी है। और तब बेन से ग्रैंपा मस बोलते हैं क्या बात है। और तब बेन बोलता है वो गुंडे जिसने केविन को परेशान किया था उसका अड्डा भी उसी जगह पे है, और अब तो केविन के पास जो है हार्ड ब्लास्ट की पावर भी आ चुकी है। और तब ग्वेन बोलती है वो उसने कैसे किया। और तब यहाँ पे बेन बोलता है ये मैं तुम्हें रास्ते में समझाऊंगा, चलो जल्दी। और तब हमें उस एरिया का सीन दिख रहा है जहाँ पे जो केविन है वो हार्ड ब्लास्ट की पावर यूज करते बोलता है तुम भूनने वाले हो। और तभी अगले सीन में जो है केविन का पावर खत्म हो जाता है और नॉर्मल हो जाता है। और तब बोलता है हाँ ये क्या हुआ। और तब पीछे से बेन बोलता है तुम्हारा पावर खत्म हो गया। और तब यहाँ पे केविन वो स्माइल करते बोलता है देखने से लगता है तुम मुझे और पावर दोगे है ना। और तब यहाँ पे बेन बोलता है नहीं। और तब वहाँ पे जो है बेन फाइनली बुला लेता है 4 आर्म्स को, और 4 आर्म्स लड़ने के लिए तैयार होती है। और तब केविन बोलता है "हाँ, देखने से लगता है ये तुम्हारी कोई दूसरी दोस्त है ना। और तब यहाँ पे 4 आर्म्स गुस्से में बोलती है तुमने अपनी ताकतों का गलत इस्तेमाल किया है, तुम्हें जेल जाना चाहिए। और तब यहाँ पे केविन जो है उन गुंडों की तरफ अपनी इलेक्ट्रिक पावर यूज करते बोलता है "हाँ, पकड़ो मुझे तो। और अगले सीन में जो है 4 आर्म्स केविन को पकड़ लेती है आसानी से अपने 2 हाथों से। और तब केविन बोलता है हे, और तब मैन बोलता है ये खत्म हो गया केविन। और तब यहाँ पे केविन जो है 4 आर्म्स से टच किया होता है, जिससे केविन 4 आर्म्स से डीएनए को एब्जॉर्ब करने लगता है। वो बोलता है मुझे हल्के में मत लो। और अगले सीन में केविन ट्रांसफॉर्म हो जाता है टेट्रामैन केविन के अंदर। और तब वो 4 आर्म्स से लड़ने के लिए तैयार होता है एक ईवल स्माइल के साथ।
और तब केविन बोलता है ये बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है अब तो। और तब यहाँ पे फोर आर्म्स लड़ते हुए बोलती है अपनी सम्मान दिखाओ लड़ाई को। और तब यहाँ पे वो दो लोग अपने हाथों का बाहुबल दिखाने लगते हैं। केविन जो है वो फोर आर्म्स से ज़ोरदार पंच मारता है और फोर आर्म्स केविन को एक उल्टा पंच मारती है। फिर यहाँ पे केविन और फोर आर्म्स दो लोग एक साथ कई सारे पंचेस मारने लगते हैं दूसरे को। पर फाइनली फोर आर्म्स केविन को एक जोरदार पंच मारती है और इस पंच से केविन डायरेक्टली दीवार से टकरा जाता है और तब वो दीवार के पत्थर केविन के ऊपर गिरते हैं और अब ये लड़ाई ख़त्म हो चुकी थी। और तब बेन और फोर आर्म्स केविन के पास आता है जो अब नॉर्मल हो चुका था। और तब बेन बोलता है केविन। और तब केविन बोलता है हाँ, देखने से लगता है मैं उस डॉक्टर से ज़्यादा पागल हो गया था क्या। और तब बेन बोलता है हाँ थोड़ा सा। और तब केविन बोलता है समझ गया, माफ़ करना बेन, मैं समझ गया तुम नहीं चाहते अब मेरे साथ टीम बनाना। और तब बेन थोड़ा इमोशनल होता है, देखो हम अभी भी पार्टनर्स बन सकते हैं पर हम जो है हम लड़ाई बस दूसरों की भले के लिए कर रहे, उल्टा हमारे मतलब के बिना। तुम चाहो तो हमारे साथ आ सकते हो केविन। और तब बेन जो है वो केविन की तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोलता है तुम क्या सोचते हो। और तब केविन थोड़ा शांत होता है और लेकिन में केविन अपना हाथ आगे बढ़ाता है। और ये क्या केविन क्या बेन को धोखा देगा? नहीं, केविन जो है वो बेन का हाथ पकड़ लेता है ईमानदारी के साथ। और केविन बोलता है खुश होके ठीक है मैं तुम्हारे साथ आने वाला हूँ। और तब ग्वेन चिल्ला के बोलती है एक्सक्यूज़ मी, तुम किसी को भी हमारे साथ रहने के लिए नहीं बोल सकते बेन। तुमने सोचा है कि आखिर वो सोएगा कहाँ और वो किसके पैसों पे खाएगा। और तब यहाँ पे बेन थोड़ा मासूम शक्ल बनाते हुए बोलता है ग्रैंडपा। और तब यहाँ पे ग्रैंडपा मैक्स बोलते हैं स्माइल के साथ ये मेरे लिए ठीक है। और यहाँ पे ग्रैंडपा मैक्स को कोई दिक्कत नहीं होती केविन उनके साथ आए। और यहाँ पे ग्वेन बोलते हैं क्या। और तब यहाँ पे केविन ग्वेन की तरफ इशारा करते बोलता है देखने से लगता है मैं उसे पसंद नहीं हूँ। और तब यहाँ पे बेन बोलता है उसे बस थोड़ा सा टाइम दो, पहली बार वो मेरे से भी ठीक से बात नहीं करती थी, चलो केविन। और तब केविन थोड़ा शांत होता है क्योंकि वो पहली बार किसी लोगों के साथ रहने जा रहा था। और तब केविन एक स्माइल देता है और चलने लगता है। और तब हमें पीछे का सीन दिखा जाता है कि जो विलियस सा रोबोट ड्रोन है वो अभी भी बेन का पीछा कर रहा होता है। दी एंड। तो दोस्तों फाइनली बेन 10 चैप्टर 17 ख़त्म हो चुका है। और दोस्तों इस चैप्टर के आते टाइम मुझे लग रहा था कि भाई जब केविन जो है वो चैप्टर ट्रिस्ट ऑब्जॉर्व कर जाए तो फीमेल फॉर्म में चल रहा है। ये उम्मीद थी पर चलो ये उम्मीद टूटी तो कोई बात नहीं, क्योंकि चलो इससे बदले हमें केविन जो है वो हमारी ओरिजिनल टीम टेनिसन का भाग देने बुलाया। मतलब केविन जो है वो अच्छा बना था पर डायरेक्टली एलियन फौज में। उससे पहले हमने क्लास 8 में केविन को कभी अच्छा बनते हुए नहीं देखा था इतनी जल्दी। पर केविन अब टीम टेनिसन का भाग हो चुका है तो अब स्टोरी में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं ये देखने में बहुत मज़ा आएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो बस यही तक थी, फिर मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। अलविदा और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।